नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। दिल्ली आज एक अहम कूटनीतिक हलचल का गवाह बन रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग की मुलाकात हुई है। ये मुलाकात दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई। इस औपचारिक बैठक को रणनीतिक ताकत के नए अध्याय के तौर पर देखा जा रहा है। वैश्विक तनाव, तकनीकी प्रतिस्पर्धा, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बदलते समीकरणों के बीच ये मुलाकात कई मायनों में खास है। भारत और दक्षिण कोरिया दोनों ही उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं। दोनों का फोकस अब हाईटेक सेक्टर, रक्षा सहयोग, सप्लाई चेन मजबूत करने पर है। और ऐसे में ये बैठक सिर्फ समझौतों तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले सालों में एशिया की ताकत का संतुलन तय करने में भी भूमिका निभा सकती है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार, तकनीक और रणनीतिक साझेदारी को लेकर चर्चा हुई। दिल्ली में ली जे म्यूंग और उनकी पत्नी किम हे क्यंग ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और इस दौरान दोनों ने राष्ट्रपिता को नमन करते हुए भारत की ऐतिहासिक विरासत के प्रति सम्मान व्यक्त किया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने भारत को दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश बताते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच ऐसी कई व्यवस्थाएं हैं, ऐसे कई अवसर हैं जिनसे बिना किसी दबाव के पारस्परिक लाभ हो सकता है। उन्होंने शांति और लोकतंत्र को पसंद करने वाले भारत के साथ मिलकर उज्जवल भविष्य बनाने की बात कही। भरोसा दिलाया है कि वो सभी पहलुओं का ध्यान रखते हुए संबंधों को और मजबूत बनाकर लौटेंगे। राष्ट्रपति ली की ये पहली आधिकारिक भारत यात्रा है। इससे दोनों देशों के रिश्ते को नई प्रगति मिलेगी और इस दौरान जहाज निर्माण, निवेश, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नई तकनीकों पर भी फोकस है। इसके साथ ही सांस्कृतिक और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर भी चर्चा होगी, जिससे रिश्ते सिर्फ सरकारों तक सीमित नहीं रहें बल्कि समाज तक भी पहुंचे। किन किन मुद्दों पर होगी बात, ये भी जानिए। देखिए, भारत और दक्षिण कोरिया के बीच ये बैठक कई स्तरों पर अहम मानी जा रही है। सोमवार सुबह राष्ट्रपति ली का औपचारिक स्वागत राष्ट्रपति भवन में किया गया। इसके बाद हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी के साथ विस्तृत बातचीत हुई। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। खासतौर पर इंडो पैसिफिक और क्षेत्र में स्थिरता के साथ ही सहयोग पर जोर दिया गया। रणनीतिक साझेदारी को नई मजबूती। भारत और दक्षिण कोरिया के रिश्ते सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये एक विशेष रणनीतिक साझेदारी में बदल चुके हैं। दोनों ही देश लोकतांत्रिक मूल्यों, सांस्कृतिक जुड़ाव को साझा करते हैं। इस दौरे के दौरान लोगों के बीच संपर्क, शिक्षा, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी जोर रहा। ये कदम दोनों देशों के संबंधों को और गहरा बनाने में मदद करेगा। तकनीक और रक्षा सहयोग पर बड़ा दांव इसे कह सकते हैं। इस मुलाकात का सबसे बड़ा फोकस नई तकनीकों पर है। सेमीकंडक्टर और एआई जैसे क्षेत्रों में सहयोग से भारत को तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूती मिलेगी। रक्षा और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में भी साझेदारी बढ़ने की संभावना है, जिससे कि क्षेत्रीय संतुलन मजबूत होगा। राजकीय स्वागत और कूटनीतिक संदेश भी दिया गया। राष्ट्रपति ली के सम्मान में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दोपहर भोज के साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राजकीय भोज का आयोजन है। ये सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि भारत की कूटनीतिक प्राथमिकताओं का स्पष्ट संकेत है। वो एशिया में मजबूत साझेदारियों को आगे बढ़ाना चाहता है। किन किन मुद्दों पर हुई है बात, ये भी समझिए। देखिए, इस बैठक में कई स्तरों पर अहम चर्चा की गई है। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया गया। विस्तृत चर्चा व्यापार को लेकर, एआई को लेकर किया गया और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता पर जोर भी रहा है। इस तरीके से भारत की तरफ से कई बातें कही गई, संस्कृति का परिचय भी दिया गया और दोनों ही देशों में किस तरीके के संबंध आगे बढ़ने चाहिए, कितनी मजबूती होनी चाहिए, चाहे वो सेमीकंडक्टर का क्षेत्र हो, एआई का क्षेत्र है, उसको लेकर भी चर्चा की गई।